देखो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो अरे इंटीग्रल कर रहे हैं, आइडियल इंटीग्रल कहाँ से आ गया? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आइडियल। तो देखो बाबू, हमने बताया था कि जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब रिंग थे, वैसे क्या है? आइडियल है। 0 और R को हमेशा क्या कहते हैं जी? इम्प्रॉपर आइडियल। इन दोनों के अलावा जो मिले उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर आइडियल। बाबू इसमें क्या दिक्कत थी? अगर कोई I आइडियल हो, अगर I बराबर A हो जाए, I बराबर A हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। इन दोनों के अलावा अगर कोई मिले तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर। जैसे 2Z प्लस डॉट, यह जो है Z प्लस डॉट का क्या है? प्रॉपर आइडियल है। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि इसकी वैल्यू ना ही सिंगलटन 0 है और ना ही पूरा क्या है? Z है। सो दिस इज प्रॉपर आइडियल। और ये आपके क्या है? इम्प्रॉपर आइडियल। लिखिए हेडिंग, लिख लिया ना? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आइडियल। इसमें लिखिए लिखो सिंगलटन 0 एंड R, सिंगलटन 0 एंड R always an ideal, singleton 0 and R always an ideal is called improper ideal, is called improper ideal। तुम नोट्स खूब अच्छे से बनाओ जी, ठीक है ना? तुम्हारी राइटिंग हमको लगता है सबसे अच्छी है, ठीक है? इम्प्रॉपर आइडियल। फिर नीचे लिखो अ प्रॉपर आइडियल, अ प्रॉपर आइडियल ऑफ रिंग R, अ प्रॉपर आइडियल ऑफ रिंग R इज एन आइडियल, a proper ideal of a ring R is an ideal I of R, I of R, I of R such that I की वैल्यू ना ही सिंगलटन 0 हो और ना ही क्या हो? I की वैल्यू R, such that I is equal to not singleton 0, not R। एंड I is equal to not R। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक लाइन का एग्जाम्पल नहीं लिख लो जी। एग्जाम्पल लिख लीजिए MZ प्लस डॉट, MZ प्लस डॉट ऐसे लिखा था मैडम यूनिवर्सिटी, MZ प्लस डॉट इज एन आइडियल ऑफ, इज प्रॉपर आइडियल, इज प्रॉपर आइडियल ऑफ रिंग Z प्लस डॉट, ऑफ रिंग Z प्लस डॉट, ठीक है ना? चलो M की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है ना? वो अंडरस्टूड है। 2Z 3Z 4Z ये सब क्या है? आपके प्रॉपर आइडियल। अब लिखिए थ्योरम, द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल, द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल वेरी इंपॉर्टेंट है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल ऑफ a ring R, of a ring R is always an ideal, is always an ideal of a ring R, of a ring R। बाबू मैंने सब रिंग में
क्वेश्चन कराया था ना इंटरसेक्शन का, याद है कुछ? एकदम सेम टू सेम वही है, ठीक है ना। देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं, आर कोई रिंग है, I1 इसका क्या है, आइडियल है, और I2 भी इसका क्या है, आइडियल है। यहाँ ध्यान दो, जैसे हमने वहाँ पे कराया था वैसे करा रहे हैं, हम लिखाएंगे नहीं पूरा, वहाँ से लिख लोगे जहाँ पे, लेकिन बकलोल हो समझदार हो तो हम छोड़ देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दिखाना हमको I1 इंटरसेक्शन I2 भी क्या है जी, हमारा आइडियल होगा। तो सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं जी, नॉन एम्प्टी सेट। तो तुमको पता है I1 आइडियल है, आइडियल है तो सब रिंग होगा, सब रिंग होगा तो रिंग होगा, और रिंग होगा तो अबेलियन होगा, अबेलियन होगा तो आइडेंटिटी मिलेगी मिलेगी। क्लियर है? तो जीरो कहाँ खो गया जी, I1 का, जीरो कहाँ खो गया जी, I2 का। तो जीरो कहाँ खो गया, दिस। इसका मतलब है क्या हो गया, 2-3 लाइन तो यही लिख लोगे एग्ज़ाम में, ठीक। उसके बाद आते हैं, देखो I को R का आइडियल कब कहते हैं, जब A माइनस बी, A R, R A सब कहाँ के हो जाए जी, I के, ठीक। कल ही बताया था, जहाँ पे A और B कहाँ के हैं, I के होते हैं, R कहाँ का होता है, रिंग का होता है, ठीक है। चलो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो लेट क्या लोगे, A कामा B कहाँ का एलिमेंट जी, I1 इंटरसेक्शन I2 का, एंड क्या बोलो, R कहाँ का एलिमेंट है, R का। तो देन बताओ A और B कहाँ खो जाएगा, I1 का, एंड A कामा B कहाँ खो जाएगा, I2 का। या तो कोई डाउट लग रहा हो तो इसको भी हटा दो। A कामा B एलिमेंट ऑफ, A कामा B एलिमेंट ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2, देन ये क्या हो जाएगा, A कामा B एलिमेंट ऑफ I1 एंड A कामा B एलिमेंट ऑफ क्या जी, I2। आल्सो लेट क्या, लेट R कहाँ का एलिमेंट है, R का। जैसे लाइन वह थी वैसे लाइन सेम टू सेम है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, सिंस I1 इज एन आइडियल ऑफ किसका, रिंग R, एंड A कामा B कहाँ का एलिमेंट है, I1 का, R कहाँ का एलिमेंट है, R का। देन बाय डिफिनीशन, किसके डिफिनीशन से, आइडियल के, क्या हो जाएगा, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ I1, A R एलिमेंट ऑफ I1, और R A कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, I1 का। इसे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली I2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, लिखिए। जितना पढ़ा रहे हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% गारंटी है, ठीक है। लिखो, लेट I1 एंड I2, प्रूफ में लिखो, लेट I1 एंड I2 बी एन आइडियल, बी टू आइडियल्स of a ring R. Let I1 and I2 be two ideals of a ring R. Then we have to show that I1 intersection I2, we have to show that I1 intersection I2 is an ideal of ring R, is an ideal of ring R। नीचे से सिंस सब वहाँ पे लिखा है, जीरो एलिमेंट ऑफ I1 एंड जीरो एलिमेंट ऑफ I2, then clearly जीरो एलिमेंट ऑफ, then clearly CLE होता है, then clearly जीरो एलिमेंट ऑफ I1 इंटरसेक्शन I2। नीचे से hence I1 इंटरसेक्शन I2 is a non-empty set, is a non-empty set।
चलिए अब यहाँ से उठाइए इसको, यहाँ से यहाँ तक लिख डालिए। तुम कल वीडियो से लिखी थी कि इससे छापी हो? इससे छापी हो? चलो बहुत अच्छी बात है। वो कहाँ है जी? सैंडविच? हाँ वो पता, बहुत अच्छी बात है। ठंडी आ रही है आप, हाँ इसीलिए बोल रहे हैं, जोश में आप रहिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और बाबू एक बात ज़रूर ध्यान देना कि 1 साल का मेहनत 2 साल का नंबर, सब लिखे हैं। इसका मतलब है तुम सबरिंग ठीक से नहीं लिखे। सिंस I1 इज एन आइडियल ऑफ ए रिंग R, जो स्टेटमेंट वहाँ यूज़ किए थे वही स्टेटमेंट यहाँ यूज़ है, सेम टू सेम, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अब तो हमारी राइटिंग तो पहचान ही गए होगे जी कि हम क्या कैसे लिखते हैं। और जब हमारी राइटिंग नहीं पहचाने तो आदित्य कैसे पहचानते होगे? हाँ चलो लिखो, जल्दी लिखो। ये सब बातें यहीं की हैं जी, बाहर नहीं जाना चाहिए। लिख लिया भाई? अब बताओ जी क्या करोगे? हाँ देखो ये, अच्छा देख के बता रहे हो क्या? हाँ तब ठीक है, तब तो बाबू एकदम ठीक है। क्या लिखोगे जी? अगेन क्या? I2 इज एन आइडियल ऑफ रिंग, ये सब क्या हो जाएगा? I2 इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। लिख लो। सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने सब रिंग में कराया था। जो अगर आप आइडियल पढ़ेंगे तो सब रिंग क्लियर है, सब रिंग पढ़ेंगे तो आइडियल क्लियर है, इस थ्योरम पर। अच्छा देन बाय डेफिनेशन किसका? आइडियल का। हाँ अगर आप समझदार होंगे तो आइडियल भी लिख लेंगे। देन बाय डेफिनेशन बाई आइडियल, देन बाय डेफिनेशन आइडियल। जो भी मतलब भाई देखिए, जब आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अलजेब्रा में टाइम की कमी नहीं पड़ती है बाबू, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है ना। अगर तुमको आता रहेगा तो तुम लिख लोगे, और नहीं आता रहेगा तो नहीं लिख पाओगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है या ये कैलकुलस नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। ये ऑपरेशन रिसर्च नहीं है कि एक मेथड जान लिए। ऐसे आपने पढ़ा, आपने ऑपरेशन रिसर्च में क्या पढ़ा अभी तक? हाँ गेम थ्योरी पढ़ा, उसमें आपको पता है गेम थ्योरी में प्लेयर ए है प्लेयर बी है, उसमें एक रूल आता है। आगे और पढ़ेंगे आप तब बताएंगे हम, अभी गेम थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। चलो क्लियर है ना? लिखो फ्रॉम 1 and 2 it is clear that, from 1 and 2 it is clear that, it is clear that, इसे लिखिए। जब दोनों में एलिमेंट हैं क्या जी, तो इसमें हो जाएगा इंटरसेक्शन में। फॉर ऑल ए और बी कहाँ का एलिमेंट लेते हैं बाबू? I1 इंटरसेक्शन I2 का, और R कहाँ का है?
आर का। Hence, I1 intersection I2 is an ideal of ring R. Is an ideal of ring R. एक क्वेश्चन लिखिए, कैसे किसी सेट को हम आइडियल दिखाएंगे। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन जाके इसी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स वाला ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल किया गया है, आप देख लीजिएगा। हम एक्सरसाइज करा रहे हैं जो आपके 2016 में आया है, 2016 में। जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देंगे उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा आइडियल का क्वेश्चन लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। लिखिए इफ़, क्वेश्चन लिखिए, इफ़ सेट M, कैपिटल M, इफ सेट M इज अ रिंग ऑफ, कैपिटल M है, 2016 में पूछा गया है। इफ सेट M इज अ रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्सेस, 2x2 मैट्रिक्सेस over integers and let S equal to AB 0 0 such that AB element of Z, then so that S is a right ideal but not a left ideal. हो गया? ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा तो ही छापिएगा, ठीक है। न समझ में आएगा तो क्या करिएगा, तब भी छापना ही पड़ेगा। चलो देखो बाबू, हम ए और बी यहाँ लिए हैं, उसका मन करेगा तो ए और बी कहाँ दे देगा, यहाँ पे। उसका मन करेगा तो ए और बी यहाँ दे देगा, वो कुछ भी दे सकता है, हमको उसकी टेंशन नहीं, वो भैया देंगे, हमको बस प्रूफ करना है। देखो तो आइडियल के लिए हमने बताया था, क्या होता था मेरे बाबू, कि ए माइनस बी कहाँ का हो जाए, आई का, ए आर कहाँ हो जाए, आई का, आर ए कहाँ हो जाए, आई का। अच्छा इसमें ऐसा कोई है जो अनसॉल्व दिखता है, अनसॉल्व देखते हो? हाँ, अरे मतलब जो हमने जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे देख रहे हो, तो हमें उम्मीद है कि तुम्हारा जितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए होंगे सब तुम्हारे नोट्स में होंगे, ठीक है। आप जब से यूनिवर्सिटी बनी है, जब से अगर आप अलजेब्रा के अनसॉल्व अगर पा जाएँ, उठा लें, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल जाएंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो उसमें पूछा गया हो आपको ना आया हो। कॉन्सेप्ट वही है, बस आप कर ना पाएँ तो गलती आपकी है भाई। जैसे देखो आज इसने पूछा एसोसिएटिव, उसमें कुछ करना ही नहीं था, दोनों को इक्वल दिखा देना है। कॉन्सेप्ट तो वही है, दोनों को इक्वल दिखाना है बस। अब ये नहीं दिखा पाया, पूछ लिया, डाउट क्लियर हो गया। ऐसे आप भी सॉल्व करें, मैडम सीट देंगी, उसे आप सॉल्व करिए। प्रॉब्लम हो आपस में डिस्कस करिए, फिर भी न सलूशन निकल पाए
तो हमसे मिलिए। ठीक है, गुरु को डिस्टर्ब करने से पहले आपस में डिस्टर्ब हो लेना। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सब पढ़ने वाले हैं। चलो सलूशन देखो बाबू, अगर यह होता था तो इसे क्या कहते थे जी, राइट आइडियल, इसे कहते थे लेफ्ट आइडियल। तो देखो उसने क्या कहा है कि राइट आइडियल तो है बट लेफ्ट आइडियल नहीं है। बाबू अगर आइडियल पूछेगा, ध्यान दो, तो तीनों दिखाना है। अगर लेफ्ट पूछेगा तो पहला और थर्ड वाला लेफ्ट वाले में, और राइट पूछेगा तो पहला और सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट दिखाना है, लेफ्ट नहीं दिखाना है, मतलब लेफ्ट नहीं होगा, ये कन्फर्म है। चलो आओ, तो हम क्या करते हैं बाबू, दो एलिमेंट लेते हैं ना, तो लेट क्या कर देंगे, ए बराबर क्या ले लोगे, A1 B1 0 0 एंड बी बराबर क्या ले लोगे, A2 B2 0 0। बी एनी टू एलिमेंट्स, जैसे हम लोग किस में किए थे, सबरिंग में, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ किसका, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट किसका जी, नौ। अच्छा ए भी है ना, वेयर A1 B1 A2 B2 एलिमेंट कहाँ का जी, एस का, हाँ जेड का। अब लिखना तो हम लिखाएंगे अच्छे से। नाउ क्या निकालना है जी, पहले a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, A1 B1 0 0 माइनस क्या जी, A2 B2 0 0। इसको कर दो, क्या जाएगा, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2, ये आपका 0 0। ठीक, क्या लिखोगे, हमने लिखाया था उसमें, सिंस A1 A2 B1 B2 कहाँ के एलिमेंट हैं, Z के, देन A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 भी कहाँ के होंगे, Z के। देखो बाबू, ए भी जेड का बाकी दोनों जीरो, ए भी जेड का बाकी दोनों जीरो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए माइनस बी कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें दिखाना है राइट आइडियल, तो हम लोग राइट के लिए क्या करेंगे, एक्स आर कहाँ का होता है, रिंग का। हमको वहाँ पे रिंग क्या दिया है, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है, कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है ना, चलो तो लेट एक्स, हम मान लेते हैं एक्स, ए और बी मान लिए तो मान लेते हैं एक्स कहाँ का एलिमेंट है जी, ए बी सी डी, बी एनी एलिमेंट किसका जी, रिंग किसका, एम, 2x2 का है। ठीक, देखो मेरे बाबू, कुछ लोग होते हैं जो ए और बी ले लेंगे यहाँ, अच्छा वहाँ पे A1 B1 है ना, हाँ, ए बी ले लेंगे, यहाँ पे 0 0 ले लेंगे। बाबू अगर तुम ए बी 0 0 ले लोगे तब तो यही आ जाएगा ना। तो आपको एग्जाम्पल अगर प्रूफ करना होता है, आप जनरल प्रूफ करते हैं, न कि कोई पर्टिकुलर केस। क्लियर है ना, ये बात ध्यान देना बाबू। ठीक है, आगे बढ़े ना, देखो तो नाउ हम क्या निकालने बाबू, ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखो A1 B1 0 0 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, ए बी सी डी, बताओ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे A1A प्लस B1C, ये जाएगा A1B प्लस क्या हो जाएगा B1D, ये आपका 0, ए भी क्या जी 0। ये सब कहाँ के एलिमेंट हैं, सब जेड के हैं, तो उनको प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो भी कहाँ के आएंगे, सब जेड के हैं, प्रोडक्ट करके ऐड कर दोगे तो भी जेड के आएंगे। तो यहाँ से ए एक्स कहाँ का एलिमेंट हो गया जी, एस का, दैट इज ये कहाँ का एलिमेंट है बाबू, एस का, एक्स कहाँ का एलिमेंट है, एम का, इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, ए एक्स एलिमेंट ऑफ एस हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर देना। इसे दैट इज यहाँ लिखना, ए कहाँ का है, एस का, बी कहाँ का है, एस का, इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी भी कहाँ का है,
एस का, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देना। बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, राइट आइडियल हो गया ना, पक्का ना। अब हमको दिखाना है कि लेफ्ट आइडियल नहीं है। अगेन देखो एक्स ए, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ, बोलो एक्स क्या है, ए बी सी डी इंटू A1 B1 0 0। देखो मेरे बाबू अगर एस का होना होगा तो ए सेकेंड रो क्या आएगा, 0 आएगा, कन्फर्म है। तो देखो तो ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, A1 ये तो 0 हो गया, 0 हो गया ना, फिर A B1 हो गया है, देखो CA1 हो गया, फिर क्या हो गया, सही है ना, देख लो। तो देखो गलत है तो ठीक चेक कर लो, A1 ठीक, फिर यहाँ से A B1 CA1 ये 0 हो गया, CB1। तो देखो A 0 0 आया नहीं आया, तो कहाँ हो जाएगा, डज नॉट एलिमेंट ऑफ एस। मतलब AX हमारा XA कहाँ का आ गया, डज नॉट एलिमेंट ऑफ एस। दैट इज मतलब क्या, X कहाँ का लिया था, रिंग का, M का, A कहाँ का लिया था, S का, इम्प्लाइज दैट XA कहाँ का है, S का नहीं है। हाथ गंदा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो हमने दिखा दिया राइट आइडियल है बट लेफ्ट आइडियल। कहीं से कोई डाउट, तो ऐसे कोई भी सेट आएगा, आप उसके 2 एलिमेंट लेंगे, उसको दिखा देंगे A-B, फिर रिंग का जो भी देगा वो रिंग उसका एक एलिमेंट लेंगे, उनका प्रोडक्ट अगर लेफ्ट से करने पर आ गया तो लेफ्ट आइडियल, राइट से करने पर आ गया तो राइट आइडियल। यही काम करना है, कहीं कोई दिक्कत, पक्का कसम से। चलो आगे लिखो, लिखो इसमें सॉल्यूशन लिखो, let M set M is a ring, set M is a ring of 2 cross 2 matrices over integers and let ओवर इंटीजर्स सब लिखा है मैडम यहाँ पे, एंड लेट एस बराबर, ऐसे लिखिए तुम क्यों गलत कर देते हो जी, ब्रैकेट वहीं लग जाएगा, हैं उस दिन भी गलत की थी, गजब हाल है जो है, ध्यान कहाँ रहता है। क्या आज क्या नाश्ते में बनेगा, ए और बी कहाँ का एलिमेंट है जी, जेड का। नाउ वी हैव देन वी हैव टू शो दैट द सेट एस is a right ideal, the set S is a right ideal but not a left ideal of ring M। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अच्छा बाबू अगर इसमें दिखाना होता, सब रिंग दिखाना होता तो क्या करते, A माइनस बी तो दिखाई दे रहे हो, और क्या दिखाते, A डॉट बी दिखा देते बस, ठीक है ना। आइडियल होगा तो सब रिंग होगा, ध्यान देना बाबू। तो एक बार ज़रूर उसे दिखा देना, अगर पूछेगा तो जितना पूछेगा उतने काम करना है। लिखो यहाँ से लिख लो बाबू, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, पूरा लिखो, बस यहीं तक लिखना है क्वेश्चन 1 तक, थोड़ा लिखने में फास्ट रहो।
वो B1 है मैडम, B1 लिखी हो। अच्छा, इतना छोटा लिखी हो, हमारी आंखें ऊपर जा रहे हैं। कहीं कहीं बुक में इसको क्या किया गया है, ए बी हो गया ना, C D E F किया गया है। जो मन करे आप वो ले लेना, बस उससे अलग होना चाहिए, ठीक है ना। जो A और B मानेंगे आप, तुमने वहाँ पे A1 A2 माना था, आपकी मर्जी, जो आप ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट S, बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट S। भाई अब तो राइटिंग जान गए होगे जी, हाँ, तो अब तो दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम बोल दे रहे हैं जब लिखते हैं तो। अच्छा, अगर तुम लोग का इसमें टेस्ट अलजेब्रा में होगा तो कितना नंबर पाने की उम्मीद है? हाँ, क्या? अच्छा, नहीं, अरे एक अनुमान तो लग ही जाता है कि भाई ये पेपर हमारा ठीक ठाक चल रहा है, इसमें हम अच्छा कर सकते हैं। आपको तो आइडिया लगा ही होगा, 4 पेपर पढ़ रहे हैं, चारों एक साथ पढ़ रहे हैं, आप बताइए। हाँ, वाह, लपेटे हो कि सही में? चलो, नहीं भाई, आप अगर टेस्ट होता है तो आप अच्छे से उसमें मेहनत करिए, 2 चैप्टर ख़त्म हो जाए तो फिर टेस्ट की प्लानिंग की जाए। कि 2 चैप्टर ख़त्म होगा, आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अरे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और 1 या 2 कंपल्सरी। लिखो, लेट, यहाँ तो लिख लिया ना 21वां तक। सैंडविच पीछे चल रहे हो दोनों, क्या बात है जी, सैंडविच वाले आगे रहते हैं हमारे हिसाब से। देखो, लेट x बराबर ABCD be any elements of a ring, be any elements of a ring of 2x2 matrices over integers, that is M. देखो, consider AX बराबर, बाबू यहाँ से उठाओ, इक्वेशन नंबर 2 तक लिख लो। कैपिटल X है, X कैपिटल दिख रहा है ना जी, चलो लिखो। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या लिखी हो, ये क्या लिखा है? सी है ना, यहीं बैठी हो, नहीं दिख रहा है जी, गलत लिखोगी, गलत पढ़ोगी, गलत नंबर आएगा तो डायरेक्ट अफसेक सिर पे निशाना तान दोगी। आप ज़रूर एक बार अपने दोस्तों से मिला लिया करिए, ठीक है, लिखने में, ठीक है। हाँ, देखिए जैसे therefore the set S
इज अ राइट आइडियल ऑफ रिंग M। नीचे से अगेन कंसीडर अरे बकलोल दास, एक लाइन छोड़ नहीं सकते थे। अगेन कंसीडर x डॉट ए, इसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3 तक, मतलब लास्ट तक, या इसको 3 आने दीजिए। x a इक्वल टू देखो, बोले ना, देयरफॉर द सेट S इज नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग M, नॉट लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग M। ठीक है, चलो अब लिखो, हेडिंग लिखो। अच्छा एक बताओ, चलो ये तो हमने प्रूफ करा दिया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में इसमें? अगर तुम्हें प्रूफ करने के लिए आ जाए कि प्रूफ करिए कि एम जेड प्लस डॉट यह किसका आइडियल है, जेड प्लस डॉट का, बताओ दो एलिमेंट कौन सा लोगे? या कोई बकलोल हुआ? और कोई आइडिया? बाबू कुछ लाइनें जो हम कहते हैं उसको ध्यान देते हो, नहीं ध्यान देते हो। हमने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मेरे क्लास में आप कंसंट्रेट रहा करिए। मैंने कहा था कि किसी चीज़ को, अभी कहा था, किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम कोई जनरल लेते हैं, और 2 और 5 क्या हो गया, तो कोई पर्टिकुलर केस हो गया ना। ठीक है मेरे सोना, ऐसा ध्यान दिया करो। देखो हंसी मजाक ठीक है, वो तो चलती भाई, हम तो सीरियस होकर पढ़ा ही नहीं सकते हैं, कितना हमारे घर में दिक्कत हो भाई। पढ़ाने के होता है कि क्लास खुशनुमा रहे, ये नहीं कि भैया आ गए यहाँ से वहाँ लिखे छपवाए, मज़ा नहीं आएगा। फिर आप 5 दिन बाद बोल देंगे सर खाली आते हैं, लिखते छपवाते हैं, पढ़ाते ठीक ठाक, लेकिन मज़ा नहीं आता है। ऐसे ठीक ठाक भी है, मज़ा भी आता है, नहीं जी? बताओ क्या करोगे? हाँ, फिर M1 भी नहीं होगा जी बकलोल दास। यहाँ पे M फिक्स है ना ये, तो यहाँ पे क्या लोगे? x1 बराबर क्या ले लोगे? mx, और बताओ mx, और x2 बराबर क्या ले लोगे? my ले लो। तो x1 माइनस x2 कर दोगे पहले, तो क्या हो जाएगा? mx माइनस क्या हो जाएगा? my हो जाएगा। ठीक, am बाहर हो गया, क्या हो गया? x माइनस वाई। हाई एक्स वाई कहाँ का था? जेड का। तो x और y कहाँ के हैं? जेड के। तो x माइनस वाई भी कहाँ का होगा? जेड का। तो पूरा एलिमेंट कहाँ का हो गया? कोई दिक्कत? पहला प्रूफ हो गया। अब क्या लेते हैं जी? मल्टीप्लिकेशन। तुम्हारा जो मन करे इसका एलिमेंट क्या ले लो? r ले लो। कहाँ का ले लो? जेड का। तो क्या दिखाना है अब? x1 इंटू r दिखाना है। इन भैया तो बताओ क्या हो जाएगा? इसको करके लाना अच्छे से लिख के, हम चेक करेंगे अगले टर्न पे। तो क्या हो जाएगा? m x इंटू क्या जी? r हो गया। ये क्या हो जाएगा? m x इंटू क्या हो गया जी?
आर हो गया। एक्स भी कहाँ के हैं, जेड का। आर भी कहाँ का है, जेड का। इनका प्रेम मिलाप भी कहाँ होगा, जेड का। तो ये पूरा एलिमेंट कहाँ खो गया, जेड का। यम है तो कहाँ खो गया, ये हो गया कौन सा आइडियल, राइट। फिर क्या लो लगे, आर एक्स वन, ये हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया है, कोई दिक्कत, कर लोगे ना इसे, आराम से बाबू लिख के लाना, ठीक है ना। तो मैडम उतना छोड़ दो, ठीक, यहाँ से लिखो और इसको अच्छे से करना जैसे एग्ज़ाम में कर सकोगे। मैं इसको हिंट दे दिया ना, कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर, अरे पेज नंबर 108 3B का क्वेश्चन नंबर 6 2004 में। क्वेश्चन लिखो जी, हम लिखा दें, क्वेश्चन लिखो, लिखो। प्रूव दैट, यार छोड़ो, लिख लेना। उसने दिया है सिर्फ इवन इंटीजर दिया है, अब तुम क्या करोगे, वो चाहे इवन हो चाहे आड हो, सबके लिए प्रूफ कर देना, ठीक है ना। 2z 3z किसी के लिए, अगर इवन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2z हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x एलिमेंट और 2y एलिमेंट, ठीक है। अगर 3x प्रूफ करने के लिए आएगा 3z तो 3x 3y, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। mz आएगा तो m लोगे, m1 m2 नहीं लोगे, ठीक है। चल आगे बढ़ें, इसे कर लेना। फ्राइडे को हम चेक करेंगे, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। लिखो सिंपल रिंग, चलो सिंपल रिंग लिखो। किसी रिंग आर को, यहाँ देखो, किसी रिंग आर को हम सिंपल रिंग तब कहते हैं जब इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो, ठीक है। मतलब z प्लस डॉट सिंपल होगा। किसी रिंग आर को सिंपल तब कहते हैं जब उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो। तो बोलो z प्लस डॉट सिंपल होगा, नहीं होगा, काहे, हाँ बहुत सेंडोज, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि 2z 3z उसके प्रॉपर आइडियल मिल जाते हैं, तो नहीं होगा, ठीक। q प्लस डॉट होगा, कैसे होगा हम बताएंगे अभी आगे। लिखो सिंपल रिंग, अ रिंग आर, एकदम बाबू मस्त होके अलजेब्रा पढ़ो। अ रिंग आर इज सेड टू बी सिंपल रिंग, is said to be simple ring if it has no proper ideal, क्लियर ना बाबू। अब लिखो थ्योरम, अच्छा थ्योरम है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। लिखिए थ्योरम, लिखिए। अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, नो प्रॉपर आइडियल। और करके दूसरा कैसे पूछता है, एवरी फील्ड is a simple ring, every field is a simple ring। तीसरा लिखो R करके, a field has only two ideals, only two ideal, the field itself, उसी में आगे लिखो the field itself and
सिंगलटन जीरो, सिंगलटन जीरो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। वो जिस तरह से थ्योरम पूछेंगे उस तरह से आप सेंटेंस बना लेंगे। अब टाइम हो गया है मेरे हिसाब से, हो गया, घड़ी देख लिए कहाँ, मोबाइल में? नहीं नहीं, अरे बाबू जब तुम बोल दिए तुम्हारे मन में है कि टाइम हो गया है। देखो, जिस दिन तुम अलजबरा में मेरे क्लास में, मैं अपने क्लास बता रहा हूँ, अगर टाइम नहीं देखे और टाइम बीत गया, तब तो बाबू समझो उस दिन मैं अच्छा पढ़ाया और तुम अच्छे से पढ़े। ये बात ध्यान देना। हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे कि आशुतोष सिंह थे, सर थे, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा था बट पढ़ाते नहीं थे। बोलते हैं हम जो पढ़ाएंगे वही बुक में लिखा है, क्या पढ़ाएं बताओ। और हम लोग उनकी क्लास में टाइम देखते थे। भाई जब आप कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, अटेंडेंस भी ज़रूरी होती थी। अब भाई प्रोफेसर हैं वो लोग, तो पढ़ते थे उनकी क्लास में, तो वही उन्होंने ही कहा था कि आप टाइम देखते हैं। ठीक है, और जानते हो अलजबरा हमको अच्छा तब लगता है पढ़ाना जब हम बोलें तुम आराम से बैठ के सुनो, बिना पेन और कॉपी के। तुम ऐसे ही हम बोलें, तुम उसको ग्रहण करते जाओ और तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब उस दिन लगेगा कि अलजबरा हम अच्छा पढ़ाते हैं। देखो ऐसा दिन कब आता है, हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी ये काम कर लें, क्योंकि आजकल के जो नए लोग हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते आ रहे हैं। भाई अभी जो आए हैं बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में, बेचारे ने 11 पास है ना 12 पास है, वो सिर्फ 10 पास है, समझे। तुम बीएससी सेकेंड ईयर में हो। चलो, तो हम लोग अगले टाइम पे थ्योरम पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और रिंग होमोमॉर्फिज्म भी स्टार्ट कर देंगे। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़े हो? हाँ, तो पूछेंगे हम, ठीक। ग्रुप पढ़ के आना, तब हम रिंग बताएंगे। इस थ्योरम के बाद वही हम क्वेश्चन करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म। हम इधर उधर से पढ़ा रहे हैं, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप चेक करना कि क्या कोई टॉपिक छूटा है। ठीक है, चलो।